वक्ष नमस्ते नेकचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः सप्तव्याधाः दशारणेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसा सरसिमानसे तेऽपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः प्रस्थिता दूरमध्वान्नं यूयन्तेभ्यो वसीदथ। नमस्कार मित्रों, आप सबका धर्म कर्म चैनल विश्वनाथ झा पर पिछले एपिसोड में दशगात्र एवं वृक्षोत्सर्ग समीक्षा को बढ़ाते हुए वृक्षोत्सर्ग दशगात्र की समीक्षा बड़ी लंबी है, फिर भी कल जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को मैंने कहा उसमें तमाम कुछ लोग मुझे कहे कि गुरुजी इसको और थोड़ा सा बढ़ावें ताकि किसी कारणवशात कुछ आवाज़ों में भी गड़बड़ी आई या और उसके बारे में कुछ अधिक समझना चाहते हैं। उसी को बढ़ाते हुए आज पुनः दशगात्र पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। दशगात्र की अनेक प्रक्रियाएं हैं। कुछ लोग अंतिम संस्कार से लेकर 10वें दिन जाकर ही 10 पिंड दशगात्र करते हैं, परंतु कुछ लोग त्रिरात्रि व्यतीत होने के बाद में दशगात्र प्रारंभ करते हैं। परंतु शास्त्रीय व्यवस्था यह है कि दशगात्र मरने के दिन अगर किसी व्यक्तियों को रात्रिकालीन मृत्यु हो जाता है तो रात्रि में ही दाह संस्कार तत्क्षण करें। चूँकि यह पंचभौतिक शरीर जो पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि से बना हुआ है, इसको प्राणांत के अधिक से अधिक 1.5, 2, 2.5, 3 इससे अधिक बढ़ाने के बाद में विकृतियां आना प्रारंभ हो जाता है। तो जो इसके वारिसदार हैं उन मृतात्माओं को इसी अंतराल में अंतिम संस्कार कर दें। यही शास्त्र कहता है कि इस पंचभौतिक शरीर को पंचभौतिकता में जितना जल्द से जल्द प्राण पखेरु उड़ जाने के बाद आपको विलीन कर देना चाहिए। इसके लिए भी 3 प्रक्रिया है। एक तो उसे जल में प्रवाहित कर दे, अथवा मिट्टी के नीचे गाड़ दें, और जो सार्वजनिक सनातनी सार्वभौमिक हम लोग अपनाए हुए हैं प्रक्रिया है, वह है कि अग्नि में दग्ध कर पंचभौतिकता को पंचभौतिक में जो है विलीन करें। हम लोगों ने अग्नि के द्वारा दग्ध करने की जो परंपरा को अपनाए इस तीनों में से, उसके पीछे सबसे बड़ी कारण ये है कि वही 2 से 2.5 घंटे के अंतराल में ये 5 तत्व अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। जल तत्व जल तत्व में, अग्नि तत्व अग्नि तत्व में, वायु तत्व वायु तत्व में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी तत्व में। हमारे आँखों के सामने में 2.5 घंटे के बाद में वह आत्मा, मृतात्मा को हम लोग अंतिम संस्कार करने के बाद राख हो जाता है, और उन राखों को नदी के किनारे अगर हैं तो जल प्रवाहित कर देते हैं, अन्यथा नहीं तो फिर त्रिरात्रि के बाद अस्थि संचय, और उन अस्थियों को किसी ऐसे जो नदियां हैं जैसे गंगा, जमुना और जो अन्य इस ढंग की नदियां हैं, जहाँ जो जिस क्षेत्र में रहते हैं
उस क्षेत्र में, लेकिन प्रायः गंगा जी की अधिक विशेषता है कि उसमें अस्थि संचय करें। वह भी एक अलग जो है विषय है कि गंगा जी में अगर उन मृतात्माओं का अस्थि जितने समय तक रहता है उतने हजार वर्ष तक वह आत्मा वैकुंठ में निवास करता है। उन्हें छोड़कर पुनः फिर अपने विषय पर आते हैं। जल में डुबोने के बाद में जो दूसरी प्रक्रिया है, तो जल जीव जो हैं अगर उन मृतात्मा को खा लेंगे तो उनके शरीर का अंश उन जल जीवों के अंदर चला जाता है। वह जल जीव जब तक जल में रहेगा तब तक वह शरीर का अंश उन जल जीवों के शरीरों में समाहित रहेगा। इसीलिए इन प्रक्रियाओं को भी हम लोग दूसरे नंबर पर रख रहे हैं। तीसरे नंबर की प्रक्रिया है कि मिट्टी में गाड़ दें। मिट्टी में गाड़ने के बाद भी यह पंचभौतिक शरीर कुछ समय लगता है, फिर वो गलना प्रारंभ होता है और उसमें फिर कीड़े पड़ जाते हैं। तो इन दो प्रक्रियाओं को जल में प्रवाहित करना या मिट्टी में गाड़ देना, इससे उत्तम जो सनातनी सार्वभौमिक प्रक्रिया और हमारे आँखों के सामने में वही 2 से ढाई घंटे के अंतराल में ही वो आत्मा जल करके राख हो जाते हैं और सारे पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए हम सनातनी उनको अपनाए और उसी प्रक्रिया को बहुतायत जगह आज भी उन्हीं प्रक्रियाओं के